जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग समझेंगे परमाणु संख्या और परमाणु भार में क्या अंतर है। दोस्तों यहां पर देखिए, ये आर्गन है, एक तत्व है आर्गन। इसके ऊपर में जो हमने लिखा है इसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से सूचित करते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम लोग परमाणु भार के नाम से जानते हैं। और आर्गन के जो नीचे पायदान पर लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या, या फिर इसी को हम लोग परमाणु क्रमांक के नाम से भी जानते हैं। और इसको प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इसको 4 नामों से जानते हैं और इसको 2 नामों से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिलेशन देख लीजिए, जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आपस में हम लोग मिला देते हैं तो क्या मिलता है, हमको द्रव्यमान संख्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या क्या चीज पता है। यहाँ पर देखिए, आपको द्रव्यमान संख्या पता है। द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है। यहाँ मैं लिखता हूं, द्रव्यमान संख्या आपको पता है। जो एटॉमिक मास होता है वो कितना है, 40 है। ठीक है, याद रखिएगा, ए मींस क्या हो, एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ पर द्रव्यमान संख्या आपको पता है। अब देखिए, इस दोनों में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में से किसकी संख्या पता है, तो देखिए यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या को हम लोग प्रोटॉन की संख्या के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी प्रोटॉन की संख्या आपको कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है। यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता नहीं है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या जब आपको निकालना होगा तो n को यहीं रहने दीजिए और ये जो 18 है उसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -18 और n इक्वल्स टू, यानी न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल्स टू हो जाएगा क्या चीज, इसमें से इसको जब आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे सीखते हैं समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले यह समझिए कि संभारिक कहते किसे हैं। देखिए, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु भार अगर एक रहते हो, देखिए अलग अलग तत्वों का परमाणु भार यदि एक रहता है तो उसे ही हम लोग समभारिक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक आर्गन है और एक कैल्शियम है। इस दोनों में आप देखिए, ये परमाणु भार है और ये भी ऊपर वाले को हम लोग परमाणु भार के नाम से जानते हैं या द्रव्यमान संख्या के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दोनों में देखिए, आर्गन में और कैल्शियम में दोनों में परमाणु भार क्या है, इक्वल है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समभारिक। ठीक है, समभारिक यानी दो तत्वों का जब भार क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समभारिक। अब यहां पर हम लोग समझते हैं समस्थानिक, जिसको बोलते हैं आइसोटॉपिक। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। किसी तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु भार अलग अलग होता हो परंतु परमाणु संख्या समान होती हो, उसी को कहते हैं हम लोग समस्थानिक। अब यहां पर आप देखिए, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। तीनों में आप देखेंगे कि जो परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या सभी में आप देख रहे हैं समान है, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता हो, तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में आइसोटॉपिक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।